कुंडली आपकी बता देती है कि आपके रिश्ते निभेंगे या टूटेंगे, धन आएगा या कर्ज में आप डूब जाएंगे। आज की जनरेशन जो है ना वो कुंडली को ज़्यादा तवज्जो देती नहीं है, और अगर देती भी है तो उनको वो लोग नहीं मिल पाते हैं जो अच्छे से बताएं। क्योंकि जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो ना तो वो फर्स्ट जो गेज़ होती है, मतलब पहली बार में जब आपकी कुंडली देखेगा तो वो बता देगा कि ये करना है, ये नहीं करना। उसके बाद में आप वहाँ सामने से लिख देते हो कि जी मुझे करना तो यही है, अब आप उपाय बताओ। तो वहाँ पर क्या होता है ना, एस्ट्रोलॉजर भी जानता है कि मैं इसको कितना भी समझा दूँ, ये मेरी बात नहीं मानेगा। तो उसके बाद की जो चीज़ें होती हैं ना वो सिर्फ़ आपको खुश करने के लिए कही जाती हैं। तो ये हमेशा मत सोचा करो कि आप हर चीज़ को उपाय से सेटल कर लोगे। तो ऐसा ही कुछ आज मैं बताने वाला हूँ आपको। बस थोड़ा-सा यहाँ पर रिजिड नहीं होना है अपने थॉट्स को लेकर के। तो अब मैं बता रहा हूँ सबसे पहली चीज़ें। आज इंसान है ना, जो रिश्ते टूट जाते हैं उनके ऊपर सिर्फ़ या खुद को ब्लेम करेगा या सामने वाले को। बट कुछ कुंडली की चीज़ें होती हैं जो आपके रिश्ते टूटेंगे या फिर टिकेगा उस चीज़ को निर्धारित करती है। इसका उत्तर पंचम और सप्तम भाव में छिपा है। जैसे अगर पंचम भाव में शनि, राहु या मंगल जैसे क्रूर ग्रह बैठे हैं तो रिश्ता बार बार टूटेगा, या फिर बार बार रिश्ते में ना एक रूखापन सा आ जाता है। मतलब एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट फिर भी कहीं ना कहीं जा करके चीज़ों के अंदर दरार आने लग जाती है। सप्तम भाव यानी विवाह का जो भाव है, पार्टनरशिप का जो भाव है, जो आपके लगाव का भाव होता है ना, वहाँ पर भी अगर पापी ग्रहों की दृष्टि हो, गुरु की कृपा ना हो, तो विवाह में विवाद का और तलाक का जो एक स्थिति होती है, एक कंडीशन होती है, वो बनने लगती है। यानी केवल गुण मिलान से विवाह पक्का नहीं होता, सप्तम भाव की गहराई से जांच करना भी अनिवार्य रहता है। अब कौन सी राशियां जो है वो जल्दी प्यार में पड़ती हैं, अगर उनकी बात करें तो सिंह राशि वाले दिल देने में सबसे आगे होते हैं, इन्हें पहली नज़र का प्यार आप देख सकते हो। और वहीं तुला राशि वालों की बात आए तो ये निभाने में स्थिर होते हैं, ये बार बार पार्टनर नहीं बदलेंगे। वहीं वृषभ राशि की बात करोगे तो लॉयल्टी बहुत ज़्यादा होगी। कन्या राशि की बात करोगे तो ओसीडी या फिर कई बार एक्सप्रेस उतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। आप सेल्फ सेल्फ गिल्ट के अंदर, मतलब क्या मेरी उसके जीवन में इतनी भी तवज्जो नहीं थी, वो उस चीज़ को लेकर के आप मतलब अपने आप के अंदर ही उलझ जाते हो। वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो ये भावनाओं को दिल में छुपाए रखते हैं। ये सुनेंगे सबकी लेकिन अपना दर्द किसी से साझा नहीं करेंगे। अगर आगे बात करूँ ना तो जैसे पैसा क्यों टिकता नहीं, अगर उसकी भी बात करें तो वो भी आपका चार्ट दिखा देता है। कई लोग खूब कमाते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा ना कि अगर दूसरे घर का स्वामी 8वें या 12वें घर में बैठ गया तो धन आएगा लेकिन ठहरेगा नहीं। जिनकी कुंडली में मंगल बुध की युति है, ये बार बार उधारी या लोन में फंस जाएंगे। जिनकी कुंडली के अंदर बुध और केतु की युति है, उनके घर के अंदर अगर साउथ डायरेक्शन के अंदर आप चौकोर कांच किसी भी तरीके से लगा देते हो तो वो आपका मंगल पद खड़ा करता है। अगर घर के अंदर तुलसी माता है और वहां पर आपने जो पूजन करते हो वहां पर आपने झंडी लगा दी तो भी ये, घर के अंदर झंडा लगा दिया तो भी ये नेगेटिवली आपको इफेक्ट करना शुरू कर देगा। अगर गुरु ग्रह कन्या राशि में नीच स्थिति में है तो ऐसे जातक अक्सर सोना गिरवी रख देंगे या फिर गोल्ड लोन के चक्कर में अगर फंसेंगे तो चले जाएंगे। ऐसे जातकों को अब करना क्या चाहिए, नियमित रूप से सफाई कर्मचारियों को ठंडी खीर या दूध का दान करें। ये उपाय धन को स्थिर और समृद्धि लाने में बेहद कारगर साबित होगा। बिजनेस करना है या जॉब, अगर उसकी बात करूं तो कन्या राशि वाले जैसे नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अगर बिजनेस करें तो उन्हें जॉब जैसी अनुशासन और समयबद्धता, पंक्चुएशन रखनी होगी। वहीं तुला राशि वालों की बात करूं तो जन्मजात व्यापारी होते हैं ये लोग, इन्हें हर स्थिति में व्यापार का अवसर दिखाई देगा। यानी करियर तय करने से पहले अपनी राशि और भावों की स्थिति को भी बेहद अच्छे तरीके से जान लेना जरूरी होता है। अब कौन सी राशियां सोशल मीडिया के ऊपर अच्छी तरह से आकर के छा जाती हैं? मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ये तीन राशियां ऐसी हैं जो सोशल मीडिया के अंदर बाकी राशियों की तुलना में काफी सफल रहती हैं। इसी साल अगर बात करूं तो वृश्चिक राशि की बात करोगे आप, क्योंकि इनके नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति आने वाले हैं। भाग्य भाव का स्वामी अपने ही भाव के अंदर आएगा और उच्च का होगा, तो उनके लिए भी ये साल फायदेमंद है। भले ही कंटेंट ये लोग साधारण बनाए लेकिन इनके फॉलोवर्स और व्यूज बढ़ते रहते हैं। इन राशि पर बुध, अगर आपकी कुंडली के अंदर भी बुध और शुक्र की विशेष कृपा है तो भी आप लोकप्रिय होते हुए दिखाई दोगे। घर और गाड़ी के सुख की अगर बात करें तो अगर चतुर्थ भाव में मंगल के साथ राहु, शनि या केतु बैठे हैं तो जातक को जीवन भर किराए के मकान में रहना पड़ सकता है, या फिर रहना ही चाहिए क्योंकि वो उचित होता है इनके लिए। अपने नाम पर घर मत लीजिएगा।
शुक्र ग्रह गाड़ी और विलासिता का कारक है। अगर ये ग्रह ही नीच स्थिति में आ गया तो वाहन बार बार खराब होगा या फिर एक्सीडेंट के अचानक जो नुकसान होता है उसके योग बनने लगते हैं। अचानक धन लाभ होगा या नहीं, अगर उसको देखा जाए तो पांचवें और छठे घर का मेल अगर बनता है तो शेयर मार्केट या फिर आप क्रिप्टो इन चीज़ों से फायदा उठाते हो। आठवां भाव अगर 11वें भाव से जुड़ जाए तो अचानक लॉटरी इनाम या अप्रत्याशित धन की प्राप्ति संभव है, परंतु ये धन स्थायी नहीं होगा। इसको स्थायी बनाना है तो आपको इसे वहाँ से लेने के बाद जस्ट बाद में कहीं न कहीं और जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कौन-सी राशियाँ सबका दिल जीत लेती हैं? तो वृषभ राशि वाले मीठी वाणी से, सिंह राशि वाले जहाँ भी जाएँगे वो अपने माहौल को आप वो लाइमलाइट में आने के चक्कर में वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कर्क राशि वाले बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, मतलब सामने वाले की आँखों को देख कर के या फिर हाव-भाव को, टोन चेंज हुई तो उसको भी देख कर के पता लगा लेते हैं। तो वो इमोशनली दिल जीतने वालों में से होते हैं। ज्योतिष क्या है ना, आपको हर चीज़ बता सकता है कि ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ कैसे जाएगी आपके लिए, बट इसके लिए पेशेंस रखना ज़रूरी होता है। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आज के टाइम पर कोई पेशेंस रख के ही आगे बढ़ना नहीं चाहता और उसकी वजह से आप लोग नुकसान भी करवाते हो। और आप जब नुकसान करवाते हो तो उसके साथ-साथ अपना टाइम भी वेस्ट कराते हो, पैसा भी वेस्ट करते हो। तो ये नहीं करना है आपको। अगर पेशेंस रख सकें तभी ज्योतिष का आपको असली असर और असली फ़ायदा अपने जीवन में देखने को